नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात उपेंद्र कुशवाहा की उस पॉलिटिक्स की कर रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे वो अपनी दुकान बिहार के साथ साथ यूपी में बढ़ाने की कोशिश शुरू की है। दुकान ही कर सकते हैं जब राजनीति में कोई विचारधारा ना हो, कोई कमिटमेंट ना हो, कोई नैतिकता ना बचे, तो उस राजनीति को तो दुकानदार ही कही जा सकती है। कल जिस तरीके से यूपी के पूर्व सांसद वाजपेयी जी सहित 5 लोगों को शामिल कराया गया, उसमें अधिकांश यूपी के ही रहने वाले लोग हैं। मतलब यूपी विधानसभा चुनाव में गौता लगाने की कोशिश इनकी हो रही है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार चुनाव में जो खोया है, हमें नहीं लगता है कि अब ये राजनीति में प्रदेश की राजनीति में ज़्यादा दिनों तक टिके रह पाएंगे। वैसे भी बीजेपी और जदयू में कुशवाहा नेताओं की और राजद में कुशवाहा नेताओं की जितनी संख्या है और जिस तरीके की से धरती पकड़ जैसा नेता है इन सभी पार्टियों में, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा का कोई मतलब नहीं रह गया है। पत्नी का विधायक बनाना, बेटे को मंत्री बनाना, ये सब कुछ ऐसा संकेत है। पार्टी की टिकट देने की बारी आई तो जैसे लोगों को इन्होंने टिकट दिया, जिस तरीके से टिकट दिया, ये सब कुछ है कि भाई अब लंबी लड़ाई ये नहीं लड़ सकते, क्योंकि विचार किसी भी राजनीति के लिए, चाहे राजनीति का स्वरूप जो भी हो, विचार जरूरी रहता है, क्योंकि विचार ही कार्यकर्ताओं को आकर्षित करता है, विचार ही लोगों तक नेताओं को पहुंचाता है। भले उसके बाद बाकी आप जो कर दें, लेकिन विचार जरूरी है। लेकिन इस चुनाव में, बिहार विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से इन्होंने टिकट दिया, जिस तरीके से पत्नी को विधायक बनाया, बेटे को मंत्री बनाया, तो अब विचार वाली कोई बात नहीं रहेगी। इसलिए इनके पार्टी के अंदर सबसे ज़्यादा विद्रोह के स्वर उभर रहे हैं। और ये विद्रोह का स्वर अभी इसलिए शांत है कि विकल्प के तौर पर कोई दूसरी सियासत इन दिनों बिहार में दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं तो कब के पासा पलट गया रहता, पत्नी छोड़ सारे के सारे विधायक कुशवाहा जी का साथ छोड़ दिया रहता, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी राजनीति उसके प्रतिकूल है। जदयू इनके विधायकों को शामिल कर नहीं सकता है। आरजेडी में जाकर इन लोगों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सरकार थोड़ी बनने वाली। हाँ, लेकिन जिस समय में अगर पलटी मारने की बारी आई तो इनके सारे विधायक इनके साथ छोड़कर चले जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं हो। ये भी चले जाएंगे, इनके लिए भी कोई वो बात नहीं रही है पहले वाली। इसलिए यूपी साधने के लिए कुछ लोगों को इन्होंने शामिल कराया है। उससे इनके राजनीतिक कमिटमेंट को लेकर, ये राजनीतिक फैलाव को लेकर कुछ दूर दूर तक संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। अब बिहार की राजनीति में जैसे मुकेश सहनी की प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है, उसी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की भी प्रासंगिकता खत्म होने के कगार पर है। ये अंतिम चुनाव इनके लिए। अब यहाँ से इनको वापसी, क्योंकि ये खुद लायबिलिटी है इनके बाद, पत्नी और बेटे की तो बात की बात है। हाँ, भले दोनों विधान परिषद वगैरह बन गया तो चलिए जीवन यापन का साधन मिल जाएगा कि भाई चलिए पत्नी 5 साल विधायक रह गई, पेंशन, पत्नी का पेंशन, बेटा भी 4 साल 5 साल विधान परिषद रह गया तो उसका भी पेंशन वगैरह जो उठा ले। लेकिन बिहार की सियासत में अब नेपो किट की गुंजाइश कम होती जा रही है। वो भी ऐसे नेपो किट जो ऊपर से ड्रॉप किया गया। तो इनके पुत्र की स्थिति वही चीज़ है, पत्नी की भी कमोबेश वही स्थिति है। इसलिए आने वाले समय में उपेंद्र कुशवाहा की प्रासंगिकता लगातार कम होते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि बेटे के विधान परिषद सीट मिलने के बाद बीजेपी इनको राज्यसभा भेज दे, इसकी संभावना भी कम ही लगती है। ये भी बीजेपी है सामने वाला। ये भी तय मानिए कि बेटा को विधान परिषद भी बना दे, हम आपको राज्यसभा भी भेज दें। परिवारवाद का विरोध करने वाला पार्टी, भले परिवारवाद का वो पोषक खुद हो, लेकिन परिवारवाद का नैतिक तौर पर तो विरोध करते रहते हैं। और बिहार के सियासत में परिवारवाद के सहारे ही तेजस्वी को वो साधने की कोशिश करते आ रहे हैं। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं ना, जो चीज़ें
जता रही हैं मजबूती के साथ कि उपेंद्र कुशवाहा का दिन अब लद चुका है। अब ये इनकी पार्टी और ये खुद वेंटिलेटर पे है, राजनीतिक वेंटिलेटर पर, क्योंकि विचार खत्म हो चुका है। पत्नी और बेटे को सेटल कर दिए हैं, पुतोहू के भी आने वाले समय में कहीं जगह मिल गया तो उसको सेटल कर दे। इसके अलावा अब इनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं दिख रहा है जिस उद्देश्य को लेकर इनसे लोग जुड़ेंगे। बिहार का सारा कह सकते हैं कि छोड़ ही दिए हैं, जितने कुछ इनको छोड़ना था। पार्टी का सारा कमेटी भंग खरीद दिए हैं। अभी स्थिति यह है कि बेटे के मंत्री बनने के बावजूद भी दरबार में मुश्किल से 10 आदमी नहीं इनसे मिलने के लिए सुबह सुबह पहुंचते हैं। हाँ, मीडिया वाले भले भले पहुंच जाए, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं की दरबारी बंद हो चुकी है। पार्टी कार्यकर्ताओं का आना जाना बंद हो चुका है। और पुत्र का जो व्यवहार है, पुत्र जिस तरीके से बातचीत करते हैं कार्यकर्ताओं के साथ, अब तो और आने वाले समय में 2-4 आदमी इसके घर पर दिख जाए जो पार्टी के विचार से या पार्टी के फैलाव को लेकर चिंतित रहने वाले लोग, 2-4 लोग भी ही दिख जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि राजनीति इनकी अब वो नहीं रही। उपेंद्र कुशवाहा की पहचान एक जुझारू नेता का रहा है और लड़ाकू नेता का रहा है, फाइट करने का रहा है, कम बैक करने का रहा है। लेकिन वो सारा मुद्दा धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। लोकसभा चुनाव हारना उसी का प्रतिफल था। और जब सम्राट चौधरी है, भगवान सिंह कुशवाहा है, अजय कुशवाहा है, आलोक मेहता है, औरंगाबाद सांसद कुशवाहा है, अजय कुशवाहा, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत कहाँ है? और उपेंद्र कुशवाहा में अब वो ताकत थोड़ी रहा है कि वोट ट्रांसफ़र करा लें कुशवाहा का। रहने वाले महानार के, जंदाहा के, और सियासत करने जाते हैं सासाराम। रहने वाले जंदाहा का और सियासत करने जाते हैं काराकाट में। तो ये जो सियासत है ना, ये सियासत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती है, क्योंकि ये सियासत संघर्ष खोजता है। यह सियासत फाइट खोजता है, लड़ने की ताकत खोजता है। यह सियासत नैतिकता खोजता है। ये सियासत कमिटमेंट खोजता है, जो सब कुछ कुशवाहा लूज कर चुके हैं, परिवार और बेटा और पत्नी के बीच। ऐसे में इन लोगों को मिलाकर भले यूपी की तरफ बढ़ने का संकेत दे रहे हो, लेकिन यूपी में बीजेपी तनिक भी इनको भाव दे दे तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, लड़ेंगे तो कुछ पार्टी चंदा वगैरह जो जहाँ से इनको आता है वो चंदा वगैरह भले जो मिल जाए, लेकिन ज़्यादा दिनों तक ये सारी चीज़ें चलेंगी ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में अब उपेंद्र कुशवाहा धीरे धीरे उस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ कभी एक से एक कद्दावर नेता हुआ करते थे। राम लखन सिंह यादव हो, शकुनी चौधरी हो, भोला सिंह हो, बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं। कमोबेश उसी तरफ अब इनकी राजनीति चल पड़ी है। ऐसे में आने वाले दिनों में बीजेपी इनको राज्यसभा भी ना भेजे तो कोई बड़ी बात नहीं हो।